नमस्कार मेरे प्यारे छात्र मित्रों। तुळजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिर, संत ज्ञानेश्वर नगर, लातूर, हमारे इस पाठशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का मैं फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं कक्षा का हमारा विषय है हिंदी, और इस हिंदी विषय का आज हम 5वां पाठ, जिसका नाम है पहचान हमारी भाग 1, पहचान हमारी भाग 1, इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये जो पाठ है, आप सभी के पुस्तक में यह पाठ एक चित्र स्वरूप में दिया गया है। तो विभिन्न साधनों के यहाँ पर हमें विभिन्न वस्तुओं के चित्र या इस पाठ में हमें बताए गए, और उन चित्रों को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं उसका नाम उस चित्र के नीचे लिखा है। यह आप आपके पुस्तक में भी देख सकते हैं यह चित्र। और इसमें क्या है, देखो, इस पाठ का मूल उद्देश्य यह है कि आपको जो हिंदी भाषा के वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है तथा मात्रा है और जो चिन्ह है, इन चिन्हों को अवगत कराना, उनसे आपका परिचय करवाना। तो इस पाठ का मूल उद्देश्य यह है। और इस चित्र में जो चित्र, इस चित्र रूपी पाठ में जो चित्र हमें बताए गए वो आपके पुस्तक में भी है, और यहाँ पे मैं आपको इस चित्रों को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं यह मैं इस बोर्ड के ऊपर भी मैं आपको लिखकर बताऊंगा। तो देखो बच्चों, इसमें पहला चित्र है 6। यह अंक हिंदी और मराठी भाषा में, हम मराठी भाषा में 6 इस अंक को क्या कहते हैं, 6। तो हिंदी भाषा में 6 इसको क्या कहेंगे हम, 6 ह। देखो, पहला शब्द है हमारा 6 ह। तो दूसरा चित्र है, देखो, डफ। डफ जो हम बजाते हैं संगीत में, वह डफ, ड और फ, डफ, यह चित्र है। तीसरा शब्द है बछड़ा। अब देखो, ये जो शब्द, ये जो चित्र है, इस बछड़ा किसका होता है, बछड़ा गाय का, गाय का बछड़ा होता है, जिसे हम मराठी भाषा में क्या कहते हैं, वासरू। तो हिंदी भाषा, इस पाठ में हमें दो चीजें अवगत हो रही है। एक तो हिंदी भाषा में उस वस्तु को या उस प्राणी को क्या कहते हैं, उसका नाम हिंदी में क्या है, यह ये। और दूसरा जो चित्र है उसके आगे का, वह है हथेली। उसे क्या कहेंगे हम, हथेली, जिसे हम मराठी भाषा में तलहात और हिंदी में हथेली, यह इस्तेमाल हम शब्द करते। उसके आगे का चित्र है डमरू का। देखो, डमरू, यह डमरू जो एक वाद्य है। तो यह डमरू वाद्य हम कहां पे देखते हैं, सपेरे के पास देखते हैं। भगवान शिव जी के हाथों में यह डमरू का वाद्य हम देखते हैं। उसके आगे है विभिन्न प्रकार के फल। फल, देखो, फिर उसके आगे का चित्र है अदरक। अदरक, मतलब देखो, हम मराठी भाषा में भी इसे अदरक ही कहते हैं। फिर उसके आगे का चित्र है, देखो, अनार। उसके आगे का चित्र कौन सा है, अनार का। अनार मतलब आपको मराठी भाषा में अनार हम किसे कहेंगे, तो दालिम। दालिम, ये जो फल है, इसको हम हिंदी भाषा में क्या कहेंगे, अनार, यह शब्द इस्तेमाल करेंगे। देखो, उसके आगे का चित्र है दमकल। दमकल किसे कहेंगे, तो दमकल हम जो आग लगने के बाद आग बुझाने के काम जो वाहन आता है, उसे हम दमकल कहेंगे। और उस दमकल को मराठी भाषा में हम क्या कहेंगे, अग्निशामक गाड़ी या अग्निशामक यंत्र की गाड़ी, ऐसा हम मराठी भाषा में कहेंगे, और हिंदी में दमकल की गाड़ी। फिर उसके आगे है जलचर। आपको मालूम है जलचर किसे कहते हैं, जो जीव पानी में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
जलचर। उसके आगे है कटहल, एक फल है ये। अब कटहल मतलब आप मराठी में अगर आपको बताना है तो आप क्या बताएंगे, सोचो। कटहल मतलब फनस, मराठी में हम उस फल को क्या बोलेंगे, फनस। फिर उसके आगे है आकाश, उसके आगे का चित्र कौन सा है, आकाश। फिर घट, घट म्हणजे हम मराठी भाषा में उसे डेरा बोलते हैं, देखो। फिर उसके आगे है हाथ का चित्र, हाथ। उसके आगे कछुआ, कछुआ मीन, कछुआ किसे कहेंगे हम मराठी भाषा में, कासव, यह जो जलचर प्राणी है इसे हम कछुआ हिंदी में कहेंगे। फिर है उसके आगे शलगम, एक शलगम का चित्र है। फिर उसके आगे है घड़ी, मालूम है आप सभी को घड़ी, उसका यह चित्र है। फिर उसके आगे टमाटर, जो हम सब्जी बनाने में इस्तेमाल इस चीज को करते हैं। फिर उसके आगे है थपकी, थपकी, थपकी किसे कहेंगे, जब हमारी माँ या बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की जो माएँ होती है वह बच्चों को सुलाते समय उनके चेहरे पर या पीठ पर हल्के से थपथपाते, उसे हम थपकी कहते हैं। फिर उसके जो आगे का पान है 9 नंबर का, तो उसके आगे जो चित्र है वह है इलायची, इलायची का यह चित्र हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो देखो, फिर उसके आगे का चित्र है ईद। अब आपको ईद मालूम है, जो हमारे मुस्लिम धर्म के जो भाई लोग होते हैं वह यह ईद का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो यह ईद का चित्र यहाँ पे हमें बताया गया है। फिर उसके आगे है छिपकली, छिपकली देखो, छिपकली मालूम है आप सभी को, जिसे हम मराठी भाषा में पाल कहते हैं, जो दीवारों पर हमारे घर में हमें हमेशा दिखाई देती है। फिर उसके आगे है साइकिल, साइकिल देखो, हम मराठी भाषा में इसे साइकिल बोलते हैं, ये वाहन का नाम है, साइकिल दो पहिया वाहन है ये। फिर उसके आगे पायल, पायल देखो, एक लड़की का भी नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चित्र में हमें पायल हम मराठी में किसे बोलेंगे, जो लड़कियां पैरों के ऊपर पहनती है, जिसे मराठी में चेन बोलते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, पायल। फिर उसके आगे चारपाई, चारपाई मतलब, अब मराठी में आपको इसका अर्थ समझ में आता है क्या, चित्र देखकर बताइए आप। तो चारपाई मतलब अपन हम बोलेंगे कि पलंग या बाज। फिर उसके आगे सांप, देखो मैं यहाँ पे जो शब्द लिख रहा हूँ, मराठी भाषा में सांप यह शब्द हम अलग तरीके से लिखते हैं और हिंदी भाषा में अलग तरीके से लिखते हैं। घड़ी यह शब्द मराठी भाषा में हम अलग तरीके से लिखते हैं और हिंदी भाषा में हम अलग तरीके से लिखते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। फिर उसके आगे क्या है, उड़न खटोला, उड़न खटोला, उड़न खटोला जो पहाड़ी इलाकों में होता है, मतलब पहाड़ों में एक एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए एक बड़े से डोर के ऊपर यह उड़न खटोला टंगा हुआ हमें दिखाई देता है, आपने देखा होगा। तो उसके आगे का चित्र है ऊन, जो हम ऊन से गर्मी के कपड़े बनाते, जैसे कि स्वेटर है, मफरल है, वह उस तरह का ऊन। फिर जुगनू, जुगनू मालूम है कि आपको, जिसके पेट के नीचे
हमें यह जुगनू शाम को अंधेरे में चमकते हुए नजर आते हैं, मतलब पेट के नीचे उसको एक छोटा सा रोशनी का, जिसे हम दिया बोलेंगे, वह होता है, लाइट का कीड़ा, उसे हम जुगनू कहते हैं। फिर उसके आगे का चित्र है उल्लू का। उल्लू मतलब मराठी में हम इस पक्षी को क्या कहेंगे, घुबड़। यह भी एक रात में निकलने वाला पक्षी है। फिर उसके आगे का चित्र है लहसुन। लहसुन मराठी में हम इसे लहसुन बोलते हैं। यह भी हम सब्जियों में इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके आगे का चित्र है खटमल। मराठी में इसे हम ढेकुण कहते हैं। फिर उसके आगे का चित्र है प्याऊ। उसके आगे का चित्र है प्याऊ, मराठी में हम इसे पानपोई यह कहते हैं। उसके आगे का चित्र है अजगर का। अजगर ये भी एक सांप के प्रजाति का ही जानवर है। फिर उसके आगे का चमगादड़। चमगादड़ मीन्स, मराठी में अगर इसका आपको जो शब्द है उसे हम वटवागुड़, ये भी रात में ही करने वाला एक जीव है। उसके आगे है ढलान। ढलान मराठी में हम उसे क्या बोलेंगे, उतार। फिर उसके आगे गठरी, मराठी में इस शब्दों को हम क्या कहेंगे, गाठोड़े। फिर उसके आगे चटाई। चटाई लगभग सेम शब्द है मराठी का भी। फिर है मकड़ी, जो कि हमारे घर में वगैरह हमें दिखाई देती है दीवार के ऊपर। लड़की, देखो अभी इस मराठी में इसको हम मुर्गी कहेंगे। फिर है ढाल, तलवार का वार झेलने के लिए यह ढाल, इस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर है लास्ट का शब्द है, लास्ट और अंतिम शब्द है ठप्पा। मराठी में इस शब्दों को हम क्या कहेंगे, सिक्का। तो यह जो शब्द है, यह शब्द मैंने यहाँ पे आपको दिखाई लिखकर उनका अर्थ समझाने का प्रयास किया है। तो यह शब्द आप यहाँ पर देखो, और आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी यह शब्द आपको दिखाई देते होंगे। और इन शब्दों का आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से निरीक्षण करते हुए, मैंने जैसे यह शब्द इस यहाँ पर लिखे हैं, वैसे शब्द आपको आपकी कापी में लिखकर अपने पाठशाला का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप के ऊपर वह चित्र उसका निकालकर भेजना है। तो देखो उसके नीचे भी यहाँ कुछ शब्द हमें पढ़ने के लिए बताए गए, तो मैं ये शब्द आपको पढ़कर बताऊंगा। यह शब्द भी आपको पढ़ने हैं और यह शब्द आपको लिखने भी है। तो देखो 8 नंबर पे ये शब्द है कुछ, डर, हर, घर, रथ, शक, शरद, शहद, दशक, आदर, कहकर, अरहर, अशरफ, अटककर, आह, डाक, छाछ, थका, कथा, हरा, आशा, आका, काका, दादा, आहार, शारदा, शाकाहार, फटका। यह जो शब्द हमें पढ़ने के लिए कहे, लेकिन आपको पढ़ने भी है और अपनी कापी में लिखने भी है। इन शब्दों के बाद यह शब्द आपको पढ़कर लिखने भी है। 9 नंबर पेज पे जो शब्द है मैं ये आपको बताता हूं। यह, नख, उर, आम, गठन, शपथ, ऊपर, चमचम, हमदम, चकमक, चटपट, फड़क कर, आई, माई, ईरा, रमा, ढाका, मामा, नाना, चाचा, आकाश, कपड़ा, दादरा, अचार, इकहरा, चारपाई, दीदी, चूरा, कुहू, चिड़िया, शिकारी, दीपिका, जामुन, नुपुर, दुरूह, पुरु, गुटरू, शारीरिक, पिचकारी। यह जो शब्द है यह भी आपको पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद आपकी वर्गपाठ की कॉपी में लिखकर मुझे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेजने हैं। तो देखो बच्चों, आज के इस पाठ में पहचान हमारी भाग 1, यह जो हमारा नया पाठ हमने आज शुरू किया था वो समाप्त हो गया। इसके ऊपर का जो मैंने आपको गृह कार्य दिया है
ये आपको समझ में आया होगा। ये शब्द भी आपको लिखने हैं, पढ़ने हैं और उसका अध्ययन लक्ष्यपूर्वक करना है कि कौन सी चीज को हमें हिंदी में भाषा में क्या बोलना है, यह आपको समझ लेना है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा यह पहचान हमारी भाग एक यह पाठ यहाँ पर खत्म होता है। तो सभी को मेरा एक निवेदन है, मेरी एक सूचना है, इस कोरोना रोग के महामारी की वजह से आप सभी घर में आपको रहना बंधनकारक है। और जो हमारे शासन ने हमें जो सूचनाएं प्रदान की है, जैसे कि मास्क लगाना, साबुन से हाथ स्वच्छ धोना, इन सभी सूचनाओं का आपको पालन करना आवश्यक है। तो आप घर में रहो, सुरक्षित रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।